हमारे भाई सूर्या हंसदा का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। ये कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति लग रही है। आज जिस तरह से इसके साथ जो घटना घटी है, उसको फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसका हत्या किया गया है, ये केवल और केवल सूर्या हंसदा का नहीं है, उसके साथ साथ उसके स्कूल में पढ़ने वाले उन 350-400 बच्चों का है, पूरे झारखंडियों का हत्या हुआ है। और ये आज जिस तरह से सरकार में बैठे लोग उनको ही अपराधी ठहरा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे विपक्ष के लोग कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने संथाल परगना समन्वय समिति का गठन किया है, संथाल परगना प्रमंडल दुमका, और जिसके तहत हम लोग पुरजोर आवाज उठाएंगे। जिस तरह से हमारे लोगों को यहाँ हत्या किया जाता है, जिस तरह से नरसंहार किया जाता है, जिस तरह से हमें नक्सली, कभी अपराधी, कभी माओवादी घोषित करके हमें जान से मारा जाता है, जो भी लोग यहाँ पे झारखंड के आम आवामों का आवाज उठाता है, उस व्यक्ति को चिन्हित करके उसे सजा दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से यदि चलता रहा तो हमारे झारखंड वासियों का, हमारे मूल वासियों का, आदिवासियों का क्या होगा, इस सोच करके आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के नवयुवक से मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग, सारे युवा सामने आए और अपना हक और अधिकार की बात करें। क्योंकि जिस तरह से समय चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए विपरीत दिशा में ये समय चल रही है। इस विषम परिस्थिति समय को हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम लोगों का सफाया होगा। आने वाला समय में जिस तरह से यहाँ से बालू, कोयला, खनिज संपदा तमाम यहाँ से जितना भी है पूरे भारत देशों में यहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी गरीब के गरीब रह गए हैं। लेकिन यहाँ जो दलाली करते हैं वो लोग आज अमीर हैं, और जो गरीब हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं उसको दबे कुचे लोगों को मार दिया जाता है साजिश के तहत। हमारे माननीय नीतिपाड़ा से विधायक हैं हेमलाल मुर्मू जी, वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो ना न्यायालय है, ना कोर्ट है, वो ना और कुछ है। ऐसा कोई डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए। यदि वो कोर्ट है तो सारा मामले को उसी के पास हम लोग लेकर के जाएंगे। आज जिस तरह से उन्होंने अपराधी घोषित किया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये झारखंडियों के हित की बात है। आप एक नेता हैं, जनता का सेवक हैं, आपको मर्यादा में रख करके बातों को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तार तार कर दिया हमारे समाज को, हमारे झारखंड वासी, मूलवासी के अस्मिता को इन्होंने तार तार कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये कहीं ना कहीं झारखंडियों को छालता है, झारखंडियों को जो है बुरी तरह से इनके बातों से बुरी तरह से छलता है। और ये कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो अपराधी यदि था तो उसे कोर्ट में ले जाया जाता था। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज ईडी के द्वारा चिन्हित किया गया, कई लोग ऐसे हैं जिनको सजा काट के वो वापस आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर 100 से भी ऊपर केसेस हैं, उन लोगों को आज जो है आप खुला छोड़ दिया है अपराध करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने स्कूल चलाया, जिन्होंने छात्रावास चलाया, जहाँ पे फ्री में बच्चे, जिसके गार्जियन नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, वैसे बच्चे को, अनाथ बच्चे को उन्होंने फ्री में अपना स्कूल में पढ़ाया, खिला पिला कर, ड्रेसेस दे करके। लेकिन वो व्यक्ति जो 4-4 बार चुनाव लड़ा, वो व्यक्ति जो समाज हित में काम करता था, उसे आपने घोषित कर दिया अपराधी। और आज जिस तरह से हेमलाल मुर्मू के द्वारा बोला गया, ये हम लोग निंदा करते हैं, उसकी बातों को कड़ी निंदा करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया है। और जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिसके पार्टी है, उनके प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उनको तो पता होना चाहिए कि वो सारे लोग उन सारे कामों में संलिप्त हैं जो यहाँ से कोयला, गिट्टी, बालू और जितने भी खनिज संपदा है, उन लोगों ने लूट करके झारखंड को खोखला कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि ये अपराधी थे, वो लोग कहते हैं कि ये नक्सली थे। झारखंड के आम आवाम के लिए सूर्या सिंह एक जन नेता थे। वो यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के सारे लोगों के लिए आवाज उठाते थे। वो गलत के विरोध में आवाज उठाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों ने उसे अपराधी घोषित किया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं इसलिए पूरे नौजवानों से आह्वान करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को आप लोग चिन्हित कीजिए। जिस तरह से आज सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बोला कि यदि आपको इनकाउंटर देखना है तो आप योगी राज में चले जाइए। भैया, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप योगी राज यहाँ पे लागू करना चाहते हैं?
ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के आम आवाम, यहाँ के युवा साथी लोग, आप लोग आगे आइए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति जो यहाँ के खुद अपने संरक्षण में रख करके यहाँ का कोयला खनिज सब कुछ लूट रहे हो और जो रोक रहा है वैसा व्यक्ति को गोली मरवा रहा है और उसे एनकाउंटर नाम दिया जाता है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसे हत्या करवाया है, साजिश के तहत उसे गोली मरवाया है। यदि गोली नहीं मारे होते तो आप ऐसा नहीं बात करते कि योगी राज में जाकर के देखो। आपने साबित कर दिया कि आपने उन्हें साजिश के तहत एनकाउंटर करवाया है। हमारे लिए वो हत्या है। अब हम लोग मांग करते हैं कि सरकार उस पर सीबीआई जांच का अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सारा चीज जनरल कर दे। सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। हम लोग इसी मांग के साथ एक समन्वय समिति, संथाल परगना समन्वय समिति, संथाल परगना प्रमंडल एक संगठन हम लोग बनाया है और पूरे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, मंझी परगना संगठन है, सारे लोगों को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण देना चाहेंगे। आप लोग भी आइए, इस लड़ाई में साथ दीजिए, अपना हक हकूक के लिए आवाज उठाइए। आने वाला भविष्य में अन्यथा हमारे झारखंड की आदिवासी मूलवासी विलुप्त हो जाएंगे, हमारे खनिज संपदा को लूटा जाएगा, सारा संपत्ति को, और हमें इसी तरह गोली मारा जाएगा। इसलिए इस अधिकार की लड़ाई में, एक हक की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए और आगे आइए।